और जाते जाते बस आपसे आखिर में, चूंकि इस पिछले 1.5 साल में आपने बुलाया ही नहीं, मैं आया ही नहीं, आप आया ही नहीं, तो एक ऐसी नज्म जो उस दौरान हुई थी जब आपने अपने सूबे में निजाम बदल दिया था, तब वो नज्म हुई थी। और मुझे लग रहा है कि मैं वो यहां पढ़ के नहीं जाऊं तो अच्छा नहीं लगेगा। मैंने पूरे हिंदुस्तान में पढ़ी और मुझे लग रहा है कि मुझे यहां पढ़ के उसे जाना चाहिए। मैं आखिर में वो पढ़ देता हूं कि हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में। वाह 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 वाह, बिल्कुल। जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन शाम को ये नज्म हुई थी। पढ़ने का मौका आपने इतने दिन बाद दिया कि हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में। नफरत हारी और मोहब्बत जीत कर्नाटक में। भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में। नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में। हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में। कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। अगला जो मिसरा है उस पर कोई हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए, मैं कसम देता हूं एक एक हाथ से कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। तैयार रहिएगा कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। लाखों वाले सूट से एक टी शर्ट वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। लाखों वाले सूट से एक टी शर्ट हमारा जीत गया। एक तपस्वी सच का दामन थाम अकेला निकला था। एक तपस्वी सच का दामन थाम अकेला निकला था। सब झूठों की हार हुई और एक बंजारा जीत गया। कि उसकी जिद और उसकी बगावत जीत गई कर्नाटक में। नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में। हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में। और जाते जाते मैसूर वालों, अच्छा वो भी पढ़ना है? जी जी जी, मैं सारे सुनाऊंगा, मैं जा थोड़ी रहा हूं। वो तो हमें कहना पड़ता है कि हाँ बस अब 4 मिसरे सुन लीजिए। फिर पार्लियामेंट में बैठते हैं तो मोदी जी वाला असर आ गया है थोड़ा सा कि तुम्हारा क्या तुम्हें तो सिर्फ मुस्तकबिल बनाना है। तुम्हारा क्या तुम्हें तो सिर्फ मुस्तकबिल बनाना है। हमें लेकिन हमारे जैसों को काबिल बनाना है। हमें लेकिन हमारे जैसों को काबिल बनाना है। वो अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं। उन्हें तूफान बनाने हैं, हमें साहिल बनाना है। उन्हें तूफान बनाने हैं, हमें साहिल बनाना है। और 4 मिसरे और पढ़ता हूं। इन दिनों नए नए बिल इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। पूरे देश में अलग तरह की बहस छेड़ी जा रही है। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं बतौर सांसद पार्लियामेंट में जो बोलूंगा वो बोलूंगा, लेकिन बतौर शायर भी समाज को बेदार करना मेरा फर्ज है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि सांपों की जद में अपनी हर एक आस्तीन है।
सांपों की जद में अपनी हर एक आस्तीन है। पहुंचिएगा जहां तक मैं पहुंचाना चाह रहा हूं आपको, कि सांपों की जद में अपनी हर एक आस्तीन है। हम फिर भी फतहा होंगे, हमें ये यकीन है। हम फिर भी फतहा होंगे, हमें ये यकीन है। जान दे के बचाना पड़े तो भी बचाएंगे, जान दे के बचाना पड़े तो भी बचाएंगे। वो जो हमारे पुरखों की अपनी जमीन है, वो जो हमारे पुरखों की अपनी जमीन है, वाह, वाह, वो जो हमारे पुरखों की अपनी वाह, 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 जमीन वाह। है। और अभी वो बिटिया आई थी स्टेज पर, तो मुझे ये 4 मिसरे याद आ गए। नदीम भाई ने भी उस बेटी का जिक्र किया था जो आपके सूबे की ही थी जी। तब मैंने 4 मिसरे कहे थे, वो आप पहुंच जाएंगे वहां तक। कि शिक्षा के मंदिर के अंदर नफरत की तैयारी है। स्कूल से शुरू हुए थे वो नारे आपके यहां से। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि सरकारें जब बदलती हैं और अच्छे ख्याल की सरकारें आती हैं तो वो कुछ बहुत नहीं कर देती, बस नीचे एक मैसेज हो जाता है कि अब नफरत बंद करनी पड़ेगी, मोहब्बत से काम लेना पड़ेगा, और अपने आप नीचे वो जो नफरती चिंटू होते हैं वो किस बिल में घुस जाते हैं पता भी नहीं चलता है। ये सरकारें करती हैं। मैं ये मिसरे पढ़ रहा हूं, सुनेगा। कि शिक्षा के मंदिर के अंदर नफरत की तैयारी है। हर नफरत वाले से अपने साहिब जी की यारी है। हर नफरत वाले से अपने साहिब जी की यारी है। एक बेटी ने इनकलाब का हाथ उठाकर बता दिया, एक बेटी ने इनकलाब का हाथ उठाकर बता दिया। एक शेरनी जाने कितने लंगूरों पर भारी है। एक शेरनी जाने कितने लंगूरों पर भारी है। एक शेरनी जाने कितने लंगूरों पर भारी है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। मैं अब बिल्कुल आखिर में जाने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ लोग बिल्कुल ऐसे चुप होकर बैठे हैं जैसे आजकल अडवाणी जी चुप रहते हैं, तो मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि उनकी भी थोड़ी दुआएं मिलेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। कि सुन नहीं पाए बेजुबानी को, क्या कहना, वाह। आप समझे नहीं कहानी को, सुन नहीं पाए बेजुबानी को, आप समझे नहीं कहानी को, आप समझे नहीं कहानी को। वो जो आतिश परस्त फिरका है, वो जो आतिश परस्त फिरका है, बद्दुआ दे रहा है पानी को। बद्दुआ दे रहा है पानी को। सुन नहीं पाए बेजुबानी को, आप समझे नहीं कहानी को। और एक शेर पढ़ता हूं, आपको हंसी आएगी शायद, लेकिन बड़ा सोचने का शेर है। कि जर्द चेहरा उदास आंखें हैं, जर्द चेहरा उदास जमील असगर ने हाथ भी उठा दिया दांत के लिए, तो यह शेर मैं जमील साहब के नाम कर रहा हूं। कि जर्द चेहरा उदास आंखें हैं, जर्द चेहरा उदास आंखें हैं। क्या हुआ आपकी जवानी को, आप समझे नहीं
कहानी भाई अब इसमें हम तो कुछ कह नहीं सकते, ये नहीं, प्रतापगढ़ का मामला है, हम इसमें क्या कहें। नहीं, मुझे एक बेहद खुशी है कि आज इस वाले प्रतापगढ़ से मुझ वाले प्रतापगढ़ से मिलाने का काम आप ही ने किया है, तो इसके लिए आपको मुबारकबाद। माशाल्लाह नदीम भाई कोलंबस हैं, नए नए टापू तलाशते रहते हैं, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे, और बहुत खूबसूरत निजामत की है इन्होंने, मैं इन्हें मुबारकबाद देता हूं। आप समझे नहीं कहानी को, वाह। सुन नहीं पाए बेजुबानी को, और मौत के आहा, सुर में सुर मिला कर भी, मौत के सुर में सुर मिला कर भी गुनगुनाएंगे जिंदगानी को। आप समझे नहीं कहानी को, और ढूंढ लेती है हथकड़ी एक दिन। वाह। सरहद के उस पार वाले इमरान हो या सरहद के इस पार वाले इमरान, शेर सुनिएगा आप समझ जाएंगे कि ढूंढ लेती है हथकड़ी एक दिन, ढूंढ लेती है हथकड़ी एक दिन, खेल समझो न हक बयानी को। आप समझे नहीं कहानी को, ये जो आतिश परस्त फिरका है। और एक शेर आखिरी पढ़ रहा हूं कि बंद फिर हो गया है प्यासों पर, बंद फिर हो गया है प्यासों, बंद फिर हो गया है प्यासों पर, बंद फिर हो गया है प्यासों पर, हिचकियां आ रही हैं पानी को। आप वाह 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 कहानी को। वाह।